दोस्तों सोचिए, आप एक गहरी नींद में हैं और जब आंख खुलती है तो आप अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि कंक्रीट के हजारों किलो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अंधेरा इतना है कि आप अपनी सांसें तो सुन सकते हैं पर अपने हाथ नहीं देख सकते। ये कहानी शुरू होती है मार्क से। स्क्रीन पर सन्नाटा है। मार्क होश में आता है। उसका आधा शरीर पत्थरों में जकड़ा हुआ है। वो हिलने की कोशिश करता है और दर्द से कराह उठता है। ध्यान से देखिए, मार्क के पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा धंसा हुआ है। भाई आम इंसान होता तो वहीं दम तोड़ देता, पर मार्क अलग मिट्टी का बना है। वो उस कांच को पकड़ता है, एक गहरी सांस लेता है और झटके से उसे बाहर खींच निकालता है। खून बहता है पर वो रुकता नहीं। मार्क अपनी जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन टूटी हुई है पर फोन ऑन है। वो सबसे पहले अपनी वाइफ लिव को कॉल करता है। दिल की धड़कन तेज है। घंटी बजती है लेकिन जवाब में कोई इंसान नहीं बोलता। एक रिकॉर्डेड आवाज आती है, योर कॉल हैज बिन फॉरवर्डेड, ऑल लाइन्स आर करंटली अनअवेलेबल। ऊपर से हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है। मार्क पूरी ताकत से चिल्लाता है, हेल्प, मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो हेलीकॉप्टर की आवाज दूर होती जाती है। मार्क को उस अंधेरे में एहसास हो जाता है कि वो किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहा, वो इस कब्र में अकेला रह गया है। मार्क हार नहीं मानता। वो उस मलबे से रेंगते हुए बाहर निकलता है। फ्लैशलाइट की मध्यम रोशनी में उसे जमीन पर गिरा हुआ एक वॉलेट दिखता है। मार्क उसे उठाता है। उसमें एक आईडी है जिस पर नाम लिखा है सारा। मार्क उसे अपनी जेब में रख लेता है, शायद ये सोचकर कि अगर वो जिंदा बचा तो ये वॉलेट वापस कर देगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आती है। मार्क पूछता है, कौन है वहां? रोशनी पड़ती है एक लड़की पर। वो बुरी तरह घबराई हुई है। उसका पैर जख्मी है, खून बह रहा है। मार्क के हाथ में गन है। गन देखकर लड़की की सांसें अटक जाती हैं। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है। मार्क अपनी गन नीचे करता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मार्क देखता है कि लड़की का जख्म गहरा है। वो तुरंत अपना बेल्ट या कपड़ा निकालता है और उसके पैर पर टॉर्निकेट बांधता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। मार्क उस लड़की को सारा बुलाता है वॉलेट की वजह से। लड़की कुछ नहीं बोलती, बस डर से कांप रही है। मार्क उसे तसल्ली देता है, ये अर्थक्वेक था ना, रेस्क्यू टीम आती ही होगी। लेकिन भाई जो यहाँ लड़की मार्क को ऐसे देखती है जैसे मार्क ने कोई पागलपन की बात कर दी हो। लड़की की आंखों में जो डर है वो भूकंप का नहीं है। वो धीरे से बोलती है, तुम्हें लगता है ये अर्थक्वेक था? मार्क पूछता है, मतलब? लड़की बताती है, मैं अपनी बहन एम्बर के साथ कार में थी। हम स्कूल से आ रहे थे। अचानक जमीन फट गई और हम नीचे गिरे। वो रोती भी आगे बोलती है, मैंने उन्हें देखा, वो जानवर थे। उन्होंने मेरी बहन को गाड़ी से खींच लिया। उन्होंने उसका हाथ उखाड़ दिया। वो मर चुकी थी। मार्क को लगता है लड़की सदमे में कुछ भी बोल रही है। भला जमीन के नीचे से जानवर कैसे आ सकते हैं? लेकिन तभी टनल में एक आवाज गूंजती है, स्कर स्कर, जैसे बड़े बड़े नाखून कंक्रीट को खरोंच रहे हों। दोनों के मुंह पर हाथ आ जाता है। मार्क इशारा करता है, श्श। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। कैमरा फोकस करता है अंधेरे में। वहां एक विशाल क्रीचर है। ये इंसान नहीं है, ये भूखा शैतान है। वो क्रीचर वहीं पड़ी एक पुरानी लाश को खा रहा है। भाई वो हड्डी टूटने की आवाज, क्रंचिंग साउंड सुनकर मार्क का खून जम जाता है। अगर वो जरा सा भी हिले या सांस भी जोर से ली तो अगला खाना वो दोनों होंगे। जब वो मॉन्स्टर चला जाता है तब मार्क को यकीन होता है कि लड़की सच बोल रही थी। ये डिजास्टर नहीं, ये शिकार है। दोनों डर के मारे वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक और लाश मिलती है जो पत्थरों के नीचे दबी थी। मार्क उसकी जेब चेक करता है। उसे एक चाकू मिलता है और एक वोडका की बोतल। यहाँ सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। मार्क उस बोतल को देखता है। उसकी आंखों में एक तड़प है, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। लड़की पूछती है, तुम्हें चाहिए? मार्क धीरे से बोलता है, मैं 6 महीने से सोबर हूँ, यानी शराब नहीं पी। वो बोतल का ढक्कन खोलता है, उसकी खुशबू लेता है। ऑडियंस को लगता है मार्क अब टूट जाएगा, लेकिन मार्क वो शराब पीता नहीं है। वो सारी शराब उस लड़की के जख्मी पैर पर डाल देता है ताकि इन्फेक्शन साफ हो सके। लड़की दर्द से चीखती है। जब वो थोड़ा शांत होते हैं, मार्क अपना दर्द बयान करता है। मार्क, 6 महीने पहले मेरे गैराज में आग लग गई थी। मैं नशे में था। मेरी वाइफ ने बेटी को बचा लिया, पर मैं अपने बेटे माइकल तक नहीं पहुंच पाया। वो आग के पीछे फंसा था। मार्क रोता है। वो मेरी गलती थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया ताकि मैं उन्हें अपने आप से बचा सकूं। लड़की उसे समझाती है, तुम भाग रहे हो मार्क, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस जाना होगा। यहाँ लड़की भी अपना राज खोलती है। वो सारा नहीं है। सारा का वॉलेट उसने चुराया था। उसका असली नाम केट है। काफी घंटों की थकान के बाद उन्हें ऊपर एक सुअर ग्रेट लोहे की जाली दिखाई देती है। उस जाली से धूप अंदर आ रही है। धूप मतलब जिंदगी। ऊपर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, सोल्जर्स की आवाजें। मार्क और केट पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, हेल्प, हम यहाँ हैं, प्लीज हेल्प अस।
ऊपर से एक सोल्जर झांकता है। वो कहता है, ICU, हम तुम्हें निकालने के लिए विंच और मिडकिट ला रहे हैं, वहीं रुको। मार्क और केट खुशी से गले मिलते हैं। उन्हें लगता है कि नरक खत्म हो गया, वो बच गए। लेकिन अचानक ऊपर से थड़ 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 गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। सोल्जर्स की चीखें सुनाई देती हैं, ओह गॉड नो, वॉच आउट। और फिर सन्नाटा। उस जाली से खून की मोटी बूंदें टपक कर मार्क के चेहरे पर गिरती हैं। भाई मार्क का दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर्स अब ऊपर सतह पर यानी सरफेस पर पहुंच चुके हैं। ऊपर कोई नहीं बचा, रेस्क्यू टीम खत्म हो चुकी है। अब उनके पास वापस अंधेरे में भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मॉन्स्टर्स की आवाजें अब टनल में उनके पीछे से आ रही हैं। उन्हें पता चल गया कि शिकार कहाँ है। मार्क और केट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन केट अब चल नहीं पा रही। उसका पैर जवाब दे चुका है, वो गिर जाती है। केट, मुझे यहीं छोड़ दो मार्क, मैं नहीं जा सकती। मार्क, नहीं, हम साथ आए थे, साथ जाएंगे। मार्क उसे अपने कंधे पर उठाता है। उनके सामने एक पानी से भरा हुआ टनल आता है। रास्ता बंद हो रहा है। मार्क, सांस रोको केट, हमें तैरना होगा। दोनों गंदे बदबूदार पानी में कूद जाते हैं। सांस घुट रही है, अंधेरा है, लेकिन रुकने का मतलब है मौत। जब वो पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामने पेड़ की जड़ें यानी रूट्स दिखती हैं, और वहां एक बड़ा सा छेद है जहां से सूरज की रोशनी आ रही है। ये वो पल है जिसके लिए वो 24 घंटे से तड़प रहे थे। मार्क पूरी ताकत लगाकर केट को खींचता है। मार्क चिल्लाता है, केट देखो, हमने कर दिखाया, हम बाहर आ गए। मार्क जमीन पर गिरता है। हाँ कहा है। चारों तरफ ताजा हवा है। मार्क केट को हिलाता है, केट उठो, हम बच गए। लेकिन केट हिल नहीं रही। मार्क अकेला खड़ा होता है। वो अपने आंसू पोंछता है। वो अपना फोन निकालता है। अब नेटवर्क वापस आ गया है। तभी उसे एक वॉइसमेल मिलता है, उसकी वाइफ लिव का। मार्क उम्मीद भरी नजरों से फोन कान पर लगाता है। उसे लगता है शायद उसका परिवार सेफ होगा। लिव की आवाज आती है, वो रो रही है। मार्क, तुम कहाँ हो? प्लीज घर आ जाओ। मार्क रोता है, मैं आ रहा हूं लिव। लेकिन अगले ही पल लिव वो बात बोलती है जो पूरी मूवी का मतलब बदल देती है। लिव, मार्क, ये चीजें जमीन के नीचे से आ रही हैं, और सुनो, डे लाइट मेक्स देम ग्रो, यानी धूप इन्हें बड़ा बना देती है। वो और बड़े हो रहे हैं मार्क, बाहर मत आना। मार्क सुन रह जाता है। जिस धूप की तरफ वो जान बचाकर भागा था, वही इन मॉन्स्टर्स की ताकत थी। तभी मार्क के सामने जमीन हिलती है। एक विशाल मॉन्स्टर बिल्डिंग जितना बड़ा उसके सामने खड़ा होता है। जमीन के नीचे वो छोटे थे, पर धूप लगते ही वो टाइटन बन गए हैं। मार्क के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी गन उठाता है। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं बचा, बस एक आखिरी चैलेंज है। वो मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालता है और आखिरी बार चिल्लाता है, कम एंड गेट इट फका। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, गन शॉट की आवाज और कहानी खत्म।